तो एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रो पार्ट हम लोगों ने कर लिया था, विद एक एक एग्जाम्पल कर ली ना। आज एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर, जो फॉलोइंग नंबर्स हैं वो कैसे हैं, रैशनल है या फिर इररेशनल है। तो एक बात जान लो यार सारे बच्चे, देखो ध्यान से रहा, कभी भी अगर इररेशनल नंबर आपसे पूछा जाए, इररेशनल नंबर के बारे में कोई भी आपसे अगर डिस्कस करे, तो भैया रूट के अंदर जो भी नंबर्स होते हैं, जैसे √1, √2, √3, √4, तो ऐसा बोला जाता है कि रूट के अंदर सारे नंबर इररेशनल होते हैं। ऐसा नहीं है। अब √1 का आंसर कितना आएगा 1, √4 का आंसर कितना आएगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। तो ये अब जो बचे नंबर ये सारे हमारे क्या होते हैं, इररेशनल नंबर होते हैं। जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते ना रूट के अंदर, वो हमारे सब क्या होते हैं, इररेशनल नंबर। पाई हमारा एक इररेशनल नंबर होता है। इसके एक कभी क्वेश्चन भी दिया है, क्वेश्चन 3 बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ऐसे नंबर की 1.01, 001, 001 अप टू सो ऑन, मतलब जो लाइफ टाइम तक चलेंगे और किसी नंबर का रिपीटेशन नहीं होगा, तो वो सब क्या होते हैं, इररेशनल नंबर। ठीक है, अब देखते हैं। पहला कह रहे हैं कि 2 - √5, बताइए क्या ये रैशनल है, इररेशनल। तो एक बात बताओ, 2 क्या है, रैशनल, √5 क्या है, इररेशनल। कैसे पता, क्योंकि भैया √5 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ 25 होता है, √25। अगर कोई आपसे पूछे √25 इररेशनल है, नहीं जी ये रैशनल है, कि इसका आंसर कितना आएगा 5। क्या चमका। तो ये रैशनल नंबर, ये इररेशनल नंबर। और कभी भी रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को प्लस करो या माइनस करो या डिवाइड करो, कुछ भी करो, आंसर हमेशा क्या आता है, इररेशनल नंबर। क्या आएगा, तो ये हमारा क्या है, इररेशनल नंबर है। ये ऐसे मत कर देना कि 2 से 5 माइनस कर दो, ये सॉल्व भी नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या, इररेशनल नंबर। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड है 3 + √23 - √23। अब आप देखोगे यार कि सर 3 रैशनल, सही बात है, 23 इररेशनल, सही बात है, ये भी इररेशनल, सही बात है। तो आप सोच रहे होंगे कि रैशनल से इररेशनल ऐड हो रहा है तो ये हमारा इररेशनल हो गया। लेकिन यार इसको सॉल्व करो ना, ये 23 प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गए, तो आंसर कितना है 3, और 3 तो रैशनल है। यस और नो, इसकी ये सॉल्व भी तो होंगे ना, प्लस में 23 माइनस का 23 अंडर रूट के, तो ये कट जाएंगे। यस और नो अंकुश, क्योंकि रूट के अंदर सेम नंबर है ना, इसलिए। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। 2√7 / 7√7। अब देखो √7 से √7 कट गया, कितना हो जाए 2/7। ये p/q की फॉर्म में है तो ये रैशनल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 1/√2, ये रैशनल है, ये p/q की फॉर्म में। अच्छा 1/√2, तो एक बात सुनो, 1 रैशनल नंबर, √2 इररेशनल नंबर। जब रैशनल और इररेशनल का डिवाइड होता है, आंसर क्या आता है, इररेशनल। चमका, ठीक है। अब 2 पाई बात करें, 2 पाई देखो यार, 2 रैशनल, पाई इररेशनल, इनका मल्टीप्लाई और आंसर क्या आएगा, इररेशनल। सिंपल, ठीक है ना। इररेशनल नंबर वैसे तो कंसेप्ट बहुत इसका वाइड है, बहुत वास्ट है, लेकिन आप लोगों को 9th क्लास के हिसाब से बेसिक सा समझते चलो कि रैशनल नंबर के साथ कभी भी इररेशनल नंबर का कोई भी ऑपरेशन करो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आंसर हमेशा इररेशनल आएगा। ठीक है जी। अब देखते हैं सेकंड, तो इसको हटाओ आके, आज हमको तो हटा दिया कैसे, कोई भी एक आ जाओ यार। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस, सिंप्लीफाई करना। तो देखो सिंप्लीफाई करने का मीनिंग क्या, सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 + √3 और 2 + √2। चलो देखो इधर जरा भैया, अब देखो जरा मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई कर, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 × 2 = 6, और 3 का मल्टीप्लाई √2 के साथ तो 3 √2, और √3 का 2 के साथ 2 √3, प्लस √3 का √2 के साथ तो √6। क्या बात समझ आई, क्योंकि हम लोगों ने एग्जांपल में एक एक बात बताई थी कैसे होता है। √3 का मल्टीप्लाई √2 के साथ, √3 का मल्टीप्लाई √2 के साथ, तो जब मल्टीप्लाई होता है तो अंदर वाले के साथ होता है, तो 3 × 2 = 6। ठीक है, और इस 3 का मल्टीप्लाई अगर इस √2 के साथ होगा 3 √2 होगा, नॉर्मल। इनका अब ऐसा मत कर देना 3 × 2 = 6, ना ना ना, ऐसे नहीं कर देते हैं। रूट का अंदर वाले के साथ होता है, बाहर का बाहर वाले के साथ होता है। ठीक है जी। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 3 + √3 और 3 - देखो या तो इसका नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, या देखो ये फॉर्मूला बना a + b और a - b, तो क्या होता है फॉर्मूला, a² -
बी स्क्वायर, ए कितना है 3 माइनस बी कितना है √3, तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 से 3 क्या √3 का स्क्वायर 3, पता ना कैसा आया अंकुश, स्क्वायर से ही हट जाता है। या अगर ऐसे डाउट है तो ऐसे कर लो, √3 का स्क्वायर मतलब √3 को 2 बार लिखो, जिसका स्क्वायर होता है उसको 2 बार लिखते हैं ना, और मल्टीप्लाई होगा तो रूट के अंदर वाले का अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना √9, और √9 का आंसर कितना आया, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर होता है। चमका? चलो हमारे घर में तो बताया था हाँ, रूट से स्क्वायर का भी कटेगा। अरे तो आंसर क्या आएगा इसका, 3 नहीं आएगा, 3 आएगा ना। कैसे आया, इस तरीके से, वो तो बच्चों को बताने के लिए है कि रूट से स्क्वायर हट जाता है। वैसे टीचर कहते हैं रूट से स्क्वायर इसलिए नहीं हटेगा क्योंकि प्लस माइनस का कंसेप्ट आता है, वो आगे की बात है, आप इस तरीके से आप कर सकते, ठीक है। चलिए अब थर्ड पार्ट, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं कि इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं हटेंगे। देखो कैसे हटेंगे, ये a मान लो थोड़ी देर के, और ये b मान लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो a मतलब √5 तो √5 का स्क्वायर, b मतलब √2 तो √2 का स्क्वायर, प्लस 2a कितना है 5, क्या चमका। चलो √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2। अब देखो, अब इसका जो मल्टीपल रूट के अंदर वाले के साथ, तो 2√10, 5 में 2 ऐड करो 7 प्लस 2√10। अब ऐसा मत कर दो 7 में 2 ऐड कर दो ना, ये इसके साथ है, ये कंसेप्ट है। चलिए 4 देखिए, कह रहे हैं कि ये 4 तो इसी की तरह ही है, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, तो चलिए ये a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 से 2 गया 3। क्लियर है जी, सिंपल सी चीज़ है ये। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रही, इसका तो आपने इंट्रो पार्ट नहीं देखा है, जो मैंने एग्जाम्पल वगैरह कराए थे, उसको एक एक चीज़ समझते रहोगे, फिर इनमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या थोड़ा जल्दी बता दिया क्या, सिंपल है ना ये। थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9 का। इसे बड़े प्यार से समझते हैं, बड़ा लॉजिकल है ये, है। देखते हैं क्या कह रहा है ये, कह रहा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ। अब देखो पहले आपको सुनो, इन्होंने जो ये दिया ना पाई, इसको समझते हैं ये है क्या। एक्चुअली पाई सबसे पहले कहाँ से आया, पाई का कंसेप्ट क्या है, मैं इस पे खैर मैंने एक वीडियो बनाया भी था, पर रफली आपको समझा देते हैं क्या हुआ था पाई को लेके। ये पाई है क्या, जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं, ABCD, ये क्या इंग्लिश अल्फाबेट, छोटे या बड़े क्या हिंदी अल्फाबेट, ऐसे ग्रीक में होते हैं अल्फा बीटा गामा चीटा साई ओमेगा, ये सब होता है। तो उसी में जो पाई है ना, ये 16th नंबर पे आता है। किस पे आता है ये, 16th नंबर पे आता है, ठीक है। उसमें 24 अल्फाबेट्स होते हैं ग्रीक में, ठीक है। तो पहले तो ये जानो पाई को रिप्रेजेंट क्यों करते हैं और पाई है क्या। चलिए अब पाई का कंसेप्ट सुन लो जरा। एक आप कोई सर्कल लो, सर्कल बना लिया, अब ये सेंटर है मान लो, तो ये सर्कल का डायमीटर हो गया, जो सेंटर से होता हुआ जाता है वो सर्कल का क्या होता है, डायमीटर। अब एक काम करो, ऐसे ही आप एक और सर्कल लो जरा, एक और सर्कल लो, बड़ा सा ले लो चाहे छोटा, और ये इसका हो गया डायमीटर। हाँ, एक स्ट्रिंग लेके आओ, धागा, ठीक है, और वो इस सर्कल के चारों रैप कर दीजिए, लपेट दीजिए, लपेट देंगे। समझो, इस बात को फील करो, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि आप धागा लेके आए, मान लो आप अपनी मम्मी जी का बैंगल बॉक्स में से एक बैंगल निकालना और उसके चारों तरफ धागे को एक लपेट देना, ठीक है, और फिर उसको तोड़ देना, और तोड़ के उसको जमीन पे इस तरीके से डाल देना। समझो बात को, मैंने क्या किया, यहां से धागा लपेटा, जैसे एक चक्कर हुआ उसको तोड़ दिया और फिर उसको जमीन पे बिछा दिया। चमका, एक धागा लिया जो इसके डायमीटर के बराबर था, इसको जमीन पे लाके तोड़ दिया और इस तरीके से डाल दिया। क्लियर है, ठीक है। ऐसे इसके साथ के धागे को रैप किया, तोड़ के जमीन पे बिछा दिया, ऐसे इसके साथ मैंने ऐसे किया, ये डायमीटर हो गया। तो ये सर्कमफेरेंस है, इसको C बोला गया, ये डायमीटर इसको D बोला गया। तो पता है क्या है, जब और फिर इनकी जो लेंथ है ना, स्केल से मेजर कर लो, स्केल लेके आओ, स्केल से मेजर कर लो, कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी, और इसकी भी लेंथ को स्केल से
मेजर कर लो, फिर इनका डिवाइड करो, इसका कुछ ना कुछ तो आंसर होगा, मेजर करोगे इसका भी कुछ ना कुछ आंसर होगा। जब इनका आप डिवाइड करेंगे ना, जब आप इनका डिवाइड करेंगे, जब कभी भी आप डिवाइड करें तो आंसर आएगा 3.14 अप टू सो ऑन, जिंदगी भर चलता रहेगा। 8 लाख से ज्यादा होते हो 2.14 ट्रिलियन वैल्यूज तक सुपर कंप्यूटर से भी इनकी वैल्यू निकाली गई है, लेकिन वो लाइफ टाइम तक चल रही है, आज तक कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाया। सेम प्रोसेस के साथ किया इन्होंने, इसकी लेंथ को मेजर किया, इसके डायमीटर को इनका डिवाइड किया, तो C फॉर सर्कमफेरेंस, D फॉर डायमीटर, और इनका डिवाइड किया ना तो 3.14 ये जाती रही जिंदगी पर। तभी तो पाई हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। और इनका जो रेशियो है C और D का जो डिवाइड करके जो आंसर आया उसको पाई से इंडिकेट कर दिया। किससे इंडिकेट कर दिया? पाई, एक कांस्टेंट है, इसको इंडिकेट कर दिया। समझो बात को ध्यान से, ठीक है। पहले पाई का कंसेप्ट मुझे समझा दो, पाई एक्चुअली में क्या है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि सर 22/7 ये पाई की वैल्यू, अरे भाई नहीं, ये अप्रोक्स वैल्यू है। क्या है ये? अप्रोक्स। आज तक पाई की कोई एग्जैक्ट वैल्यू बता ही नहीं पाया, तो इसीलिए उन्होंने कहा यार कहां बच्चों को इतना झमेले में रखेंगे, 22/7 अप्रोक्स में, या कहते हैं कि 3.14 अप्रोक्स में रख दो। ये सब अप्रोक्स वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं पाएगी। अब क्वेश्चन का मीनिंग समझाता हूं, क्वेश्चन एक्चुअली बोल क्या रहा है। हमने पढ़ा है कि कोई भी नंबर अगर P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए जाते हैं तो वो रैशनल नंबर होते हैं। तो पाई कैसे आया था? C और D का डिवाइड करके आया था, यस और नो? तो यार C और D, C कोई भी एक लेंथ है, नंबर है, D एक लेंथ है, नंबर ही तो होगा। जब दो नंबर का डिवाइड हो रहा है तो वो तो रैशनल नंबर होता है, यस और नो? ये रैशनल नंबर होना चाहिए था ना, तो पाई एक रैशनल नंबर क्यों है? और ये बात बड़ी सही है, 22/7 एक रैशनल नंबर है और पाई एक क्या है? इर्रेशनल नंबर। तो बहुत से बच्चे डाउट में होते हैं यार कि जब सर इसकी वैल्यू ये है तो ये रैशनल और ये इर्रेशनल क्यों? तो एक बात जान लो, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं, ये तो अप्रोक्स में है, ठीक है ना। ये वैल्यू क्या है इसकी? अप्रोक्स में, एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं है इसकी। इसलिए कह रहे हैं कि C/D तो ये P/Q की फॉर्म में, तो पाई एक इर्रेशनल नंबर होना चाहिए, यस और नो? तो सिंपल सा इसका क्या आंसर हो जाएगा, वो कह रहे हैं ऐसा क्यों है। दो क्वेश्चन पढ़ो, इसमें कह रहे हैं कि दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब उल्टा लग रहा है, द फैक्ट पाई इज इर्रेशनल, हाउ यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग होता है कि एकदम अपोजिट, अपोजिट एकदम कॉन्ट्राडिक्ट है कि भैया C/D P/Q की फॉर्म में है तो रैशनल है, और ये इसके के बराबर है तो पाई भी रैशनल होना चाहिए, बट पाई रैशनल है। तो भैया यहाँ पे ये लिख दो कि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, 22/7 इज नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, इट इज अप्रोक्स वैल्यू। ये क्या उसकी अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है। और अगर मैं C और D के बारे में, अगर ये पाई एक इर्रेशनल नंबर है ना, तो या तो C इर्रेशनल नंबर होगा, या फिर D इर्रेशनल नंबर होगा, या फिर दोनों इर्रेशनल नंबर होंगे। ये बात समझ आई मैं क्या लिख रहा हूं? देखो ये बहुत से कम बच्चों को समझ आई होगी। अगर पाई एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर आता है, या तो इनमें से कोई एक इर्रेशनल होना चाहिए था, क्योंकि एक इर्रेशनल नंबर का किसी रैशनल नंबर के साथ डिवाइड होता है, आंसर हमेशा इर्रेशनल आता है। तो या तो C इर्रेशनल होगा, या D होगा, या फिर दोनों ही होंगे इर्रेशनल नंबर। क्लियर है? इतना बड़ा जो मैंने लेक्चर दिया उसका फाइनल कंक्लूजन सुन लीजिए कि पाई इज अप्रोक्स वैल्यू 22/7, 22/7 इज अप्रोक्स वैल्यू ऑफ पाई, इट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। इसलिए ऐसा है। और ये कहां से आया, ये मैंने सारा आपको झमेला समझा दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे लिख के आप आ जाएंगे। चमका? पक्की बात है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रिप्रेजेंट करो √9.3 ऑन द नंबर लाइन। खैर मैंने इंट्रो पार्ट में ही बताया था, अब देखो कैसे करेंगे, प्लीज बात नहीं करो। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो रूट के अंदर है 9.3 ना, इसका आपको 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ड्रॉ अ लाइन 9.3 सेंटीमीटर। क्लियर है जी? पक्की बात है। फिर क्या करना है, 1 सेंटीमीटर अपनी तरफ से ले लो, 1 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना है? अब मैं इंट्रो पार्ट में बताया, अभी 1 मतलब 2 ले लो, 4 ले लो, अपनी श्रद्धा है, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। क्यों लिया अभी पता लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, ए से लेके सी तक, AC इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है इसका? मिड पॉइंट। तो कैसे फाइंड करते हैं, देखिए पहले A को सेंटर लेंगे और आधे से अधिक डिस्टेंस लेके, आधे से अधिक
डिस्टेंस लेके एक आर्क ये लगाया और एक आर्क ये लगाया, ठीक है। फिर उतना ही डिस्टेंस लेके सी को सेंटर लेके एक आर्क ये लगाया और एक आर्क ये लगाया। क्लियर है? डिस्टेंस उतना ही रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। छोटी क्लासेस में 8th क्लास में हमने पढ़ा होगा बहुत प्यार से। अब इसके बाद क्या है कि इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। इसको जैसे आपने ज्वाइन किया तो ये मान लो ये डी पॉइंट है, ये क्या है मिड पॉइंट निकल के आ गया। डी हमारा क्या मिड पॉइंट निकल के आएगा। अब क्या करना है आपको, देखो अब क्या करना है आपको, बात नहीं कर यार। अब इस डी पॉइंट को सेंटर लेना है, इस डी पॉइंट को सेंटर लेना है। देखो इस डी पॉइंट को सेंटर लो और अब देखो जरा ये, अरे बन जाए यार, ये इस तरीके से क्या बन जाएगा हमारे पास एक सेमी सर्कल। क्लियर है जी? चलो अब देखो, अब जो ये बी पॉइंट था, समझ बात नहीं करो। अब जो ये बी पॉइंट है ना, इस बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाइए। कितने का? 90 डिग्री का। तो चलो भैया 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। क्लियर है? ये हमारा एंगल बन गया 90 डिग्री का, ऐसे ही। तो ये जो मान लो ये डिस्टेंस जी है, तो ये जो डिस्टेंस आया ये रूट के अंदर 9.3 आ गया। क्लियर है जी? ये रूट के अंदर 9.3 आ गया। अब जो लास्ट है वो क्या करना है कि आपको इस बी पॉइंट को सेंटर लेके, इस बी पॉइंट को सेंटर लेके ऐसे ही आर्क लगा देना है। ठीक है जी? और इस लाइन को आगे बढ़ाइए, इस लाइन को, ये सी लाइन को आगे बढ़ाओ, सी पॉइंट से ये जहां ये कट करेगा तो बी से लेके जो ई, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके ये जहां से कट गया, ये हमारा कितना है? रूट 9.3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है जी? तो इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। मैंने इंट्रो पार्ट में भी बता दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखिए 5 का फर्स्ट 1/√7 जो ये है, कह रहे हैं कि इसको रैशनलाइज करो द डेनोमिनेटर। अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका डेनोमिनेटर क्या है? √7। इसको रैशनलाइज करना है, मतलब जो ये √7 इर्रेशनल नंबर है ना, इसको रैशनल बनाना है। तो कैसे करते हैं? √7 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो बस। तो √7 का 1 के साथ होगा √7 और √7 का √7 के साथ होगा तो 7। अब देखो नीचे वाला नंबर क्या हो गया हमारा? रैशनलाइज हो गया, रैशनल नंबर हो गया। रैशनलाइज करने का मीनिंग क्या है कि भैया जो भी नंबर इर्रेशनल है ना उसको रैशनल बना दो। चमका? हाँ तो √49 का 7 ही तो होता है। मैंने डायरेक्ट √49 7 ही तो होता है। तो कहने का मीनिंग है, अब एक बच्चा सोच रहा होगा सर जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड कर दिया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ भैया सही बात है, इसको सॉल्व करोगे आएगा तो यही। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। 1/√7 माइनस √6। अब देखो जा कह रहे हैं कि भैया इसका बताइए। तो अब देखो डिनोमिनेटर जो है वो इर्रेशनल नंबर है। अब रैशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बीच का जो साइन है ना इसको चेंज कर देते हैं। क्यों कर देते हैं सर? देखो इसलिए कर देते हैं, अभी पता लग जाएगा क्यों कर देते हैं। 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करो यही आ जाएगा। अब देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो a² माइनस b²। क्लियर है? तो चलिए √7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, तो आंसर क्या आ गया? 1। तो देखो नीचे जो था इर्रेशनल था, मैंने क्या कर दिया? इसको रैशनल कर दिया। क्लियर है जी? चलिए थर्ड क्वेश्चन 1/√5 प्लस √2। तो क्या करेंगे? √5 माइनस √, केवल बीच का साइन चेंज कर देना बस। अगर यहाँ माइनस हो तो हम लोग प्लस से कर देते, प्लस है तो माइनस है। चलो अब 1 का मल्टीप्लाई करो इसके साथ √5 माइनस का √2, क्योंकि 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वही a प्लस बी a माइनस बी, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर।
तो ये √5 माइनस का √2, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2। क्लियर है जी। तो अब देखो √5 माइनस का √5 से 2 गया। क्लियर है जी। 1/√7 माइनस 2। अब देखो ये कैसे करेंगे, इसका ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का प्लस और एक बार माइनस। देखो बीच का साइन चेंज करना है अंकुश, बस बीच का साइन चेंज। तो 1 का मल्टीप्लाई करो √7 2, और देखो a माइनस बी, तो a² माइनस, तो √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, तो बस √7 + 2/3। जिस बच्चे को भी डाउट है कोई सा पूछ ले, सिंपल है यार ये। हाँ बताओ।